नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलते हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार समय पर त्रुटि रहित पेंशन भुगतान सहित पेंशन भोगियों के सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करेगी। इससे राज्य के पेंशन भोगियों के लिए सुविधाओं में इजाफा होगा। पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन का भुगतान सरकार की पहली प्राथमिकता है। पेंशन भोगियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पेंशन भोगियों या उनके आश्रितों को पेंशन उपलब्ध कराने में कोई त्रुटि ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए एक सटीक व्यवस्था बनाई जा रही है। रिलायंस जियो क्वालकॉम के साथ मिलकर एक सस्ता 5G स्मार्टफोन विकसित कर रही है। इसकी कीमत करीब 8,000 रुपए होगी। ये फोन भारतीय बाजार में इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकता है। इस सस्ते फोन की मदद से जियो भारत के 2G उपभोक्ताओं को 4G और 5G नेटवर्क से स्थानांतरित कर सकेगी। जियो क्वालकॉम स्मार्टफोन अधिक फीचर्स के साथ रैम और प्रोसेसर से लैस होगा, जो उसे उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा आकर्षक बनाएगा। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होंगे। NCLT ने रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की तरफ से पेश 9,650 करोड़ रुपए की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। समाधान योजना पूरी होने पर रिलायंस कैपिटल की बहुलांश हिस्सेदारी IIHL के पास आ जाएगी और शेयर बाजारों पर रिलायंस कैपिटल की सूचीबद्धता खत्म हो जाएगी। रिलायंस कैपिटल पर 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट मंत्रालय आम चुनाव के बाद कंपनी कानून से जुड़े नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। नियमों में ये बदलाव अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी के नियामकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर किया जाएगा। IBBI और NFRA जैसे रेगुलेटर्स से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। मंत्रालय अकाउंटिंग कंपनी और LLP की स्थापना, परिसमापन या निष्क्रिय कंपनी को बंद करने से जुड़े सभी नियमों की समीक्षा कर रहा है। शेयर बाजारों में बुधवार को गिरावट आई। BSE सेंसेक्स ने 790 अंक का गोता लगाया, जबकि NSE निफ्टी 22,000 अंक से नीचे फिसल गया। निफ्टी के 46 शेयर नुकसान में, जबकि 4 लाभ में रहे। सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड सबसे ज्यादा 4.43% नीचे आया। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है। चीन में संपत्ति बाजार में उतार चढ़ाव से एशियाई बाजारों पर भी असर पड़ा। बाजार में गिरावट से निवेशकों की पूंजी 6 लाख करोड़ रुपए घट गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 50 रुपए की गिरावट के साथ 62,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी का भाव भी 300 रुपए की गिरावट के साथ 73,900 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स में सोना हाजिर मजबूती के साथ $2,029 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी मामूली गिरावट के साथ $22.35 प्रति औंस पर थी। कर्ज के बोझ से दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में बुधवार को 14% की भारी गिरावट आई। इसके साथ ही कंपनी का बाजार मूल्यांकन 10,806 करोड़ रुपए गिरकर 66,447 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी के निदेशक मंडल ने एक दिन पहले ही 45,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए प्रमोटर्स और अन्य निवेशकों से इक्विटी के रूप में जुटाए जाएंगे। बाकी राशि कर्ज के रूप में जुटाई जाएगी। कंपनी का ये कदम निवेशकों के बीच भरोसा जगाने में नाकाम रहा। उन्होंने बड़े पैमाने पर बिकवाली की। इस साल भारत में कर्मचारियों के वेतन में औसत रूप से 10% की वृद्धि होने का अनुमान है। सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि का लाभ ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। कंसल्टेंसी फर्म मर्सल के अनुसार 2023 में औसत वेतन वृद्धि 9.5% थी। वेतन में वृद्धि भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और इनोवेशन एवं प्रतिभा के केंद्र के रूप में इसके बढ़ते आकर्षण को दर्शाती है। भारत में अत्यधिक अमीर व्यक्तियों की संख्या बीते साल यानी 2023 में सालाना आधार पर 6% बढ़कर 13,263 हो गई। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बढ़ती समृद्धि के कारण अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की संख्या 2028 तक बढ़कर करीब 20,000 हो जाएगी। HNI ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिनकी कुल संपत्ति $3 करोड़ या उससे ज्यादा है। देश में बेहद अमीरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगले 5 साल में इनकी संख्या में 50% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
आम चुनाव से पहले सरकार भारत ब्रांड के तहत आटा, दाल और चावल की सप्लाई बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने सस्ते खाद्य उत्पादन पहुंचाना चाहती है। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में भारत ब्रांड के उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, ताकि चुनाव में महंगाई के मोर्चे पर सरकार को थोड़ी राहत मिल सके। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच उपचार के शुल्क में भारी असमानता पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है और 14 साल पुराने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट नियमों को लागू करने में नाकाम रहने पर सरकार को फटकार भी लगाई। इस कानून के तहत राज्यों के साथ विचार विमर्श कर महानगरों, शहरों, कस्बों में उपचार के लिए एक मानक दर तय की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार है और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले का हल खोजने में विफल रहती है तो वह सीजीएचएस में निर्धारित मानक दरों को लागू करने पर विचार कर सकती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की सभी बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को सुनने, पढ़ने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।